10th क्लास बलूचिस्तान बोर्ड और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। और इसकी जो पहली स्टेटमेंट है, पहला पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन से नंबर है, यानी वो कौन से नंबर है जिनका क्यूब लेने से 1 आंसर आता है, या उनका क्यूब रूट जो है वो आप लें तो वो 1 आता है आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूँ कह सकते हैं कि एक तो 1 है, ठीक है, इसके बाद ओमेगा है, ठीक है, इसको अगर क्यूब किया जाएगा तो 1 आंसर आता है। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर है, अगर आप इसका क्यूब लेते हैं तब भी आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो इसी कैसे ये 3 नंबर हैं जिनको हम कहते हैं कि ये 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं, पार्ट नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड्स ऑन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जितनी भी हैं, ऐसी सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशंस जो हैं उन्हें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं, उनके रूट्स की जो नेचर है, यानी रूट्स कहते हैं वो वैल्यू जिससे इक्वेशन की लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आ जाएं, तो उसकी जो नेचर है कि रूट्स रैशनल होंगे, इरेशनल होंगे, या रियल होंगे, या कॉम्प्लेक्स होंगे, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो याद रखें वो डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करती है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट का अगर कोई फार्मूला लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए सी के। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट जो है उसे डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें जो ए और बी और सी हैं वो जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो कोफिशिएंट्स होते हैं, यानी जैसे ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी एक्स का, और सी जो है कांस्टेंट टर्म होती है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर, यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है, ये भी मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये पॉजिटिव हो, ठीक है, तो रूट्स क्या होते हैं, हमेशा रियल होते हैं। ठीक है, अब रियल में 2 कैटेगरीज हैं, या तो वो मतलब रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। चूँकि पॉजिटिव है इसलिए इक्वल नहीं होंगे, इक्वल तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टिंक्ट। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है उसे डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा हुआ है ओमेगा पावर 101, ये किसके बराबर है। अगर हम ओमेगा की पावर 101 लें तो इसको हम ये देख सकते हैं कि इसे हम अगर मतलब अगर आप 3 से डिवाइड करें तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, यानी 101 को अगर आप 3 पर डिवाइड करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 1 इधर से 1 तो 3 4 ज़ा 12 होता है, यानी कि अगर ये 102 होता तो इसे हम लिख सकते थे कि यहाँ पे 12 होता और 3 4 ज़ा 34 पावर। लेकिन अभी हम इसको कह सकते हैं कि अगर हम 3 से ही मल्टीप्लाई करें तो इसका रिमाइंडर 2 आ जाता है, यानी हम इसको यूँ कह सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा पावर 99। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़, ओमेगा पावर 99 को लिखेंगे ओमेगा क्यूब की पावर 33, क्योंकि 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 99 आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसमें दर्ज करेंगे, यहाँ आएगा ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट में आएगा 1 और इसकी पावर आएगी 33। अब 1 की पावर आप जितना बड़ी नंबर ले लें 1 ही रहता है आंसर, तो ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, यानी ये वैल्यू किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, इसलिए हम यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करता हूँ, पार्ट नंबर 5। इसमें लिखा हुआ है कि 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, यानी इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें 2 कॉमन ले लें, विद इन ब्रैकेट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये हम बात जानते हैं, वी नो डैट कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, अगर हम इस 1 को दूसरी तरफ मूव कर दें तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। तो देयर फॉर ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसमें 2 टाइम्स ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1, और वो जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा आपका -2। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ रहा है -2, तो हम यहाँ फिलिंग दी ब्लैंक में लिख देंगे -2। तो इसी के से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, वो आपसे डिस्कस करता हूँ।
जी, क्वेश्चन नंबर 2 है चूज करेक्ट आंसर, यानी क्वेश्चन 2 के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी इसके साथ स्टेटमेंट्स या पार्ट्स हैं, उनमें हर पार्ट के साथ 4 पॉसिबल आंसर जो है वो अटैच किए गए हैं। हमने देखना है कि कौन सा आंसर इस क्वेश्चन के लिहाज से बेस्ट है, उसे हमें टिक करना होगा। जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 और ये इक्वल है 0 के, ठीक है। हमने इसमें डिस्क्रिमिनेंट बताना है कि वो क्या होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है वो हम जानते हैं, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। अब इसमें हम पुट करेंगे a की जगह 1, चूँकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, x का जो कोफिशिएंट है उसे हम b कहते हैं, वो 7 है, और जो कांस्टेंट है उसे हम c कहते हैं, वो 5 है। तो वो हम इसमें दर्ज करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो किसके बराबर होगा, b की जगह 7 इसका स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह 5। तो 7 का स्क्वायर 49 और 4 5 ज़ा 20, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 29 आता है। तो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है हमारा 29, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, इसलिए हम इसे मार्क कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, पार्ट नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है कि सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 इज, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स का सम है वो किसके बराबर होता है। तो याद रखें, सम ऑफ रूट्स जो है, सम ऑफ रूट्स अगर एक अल्फ़ा और एक बीटा है, तो सम ऑफ रूट जो अल्फ़ा प्लस बीटा वो इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के, यानी नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x जो कि 3 है ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि 2 है। तो आंसर आएगा -3/2। अब -3/2 जो है वो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो होगा बेस्ट ऑप्शन होगा, इसे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें लिखा हुआ है कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 आर, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो किस नेचर के हैं, ये बात हमने बतानी है। तो इसे लिख लेते हैं 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और इक्वल्स टू 0। अब अगर रूट्स की नेचर बतानी हो तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया जाता है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखते हैं पहले, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें पुट करेंगे हम a की जगह 7, b की जगह -2 और c की जगह +1, ठीक है। तो देयर फॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, अब डिस्क्रिमिनेंट की क्या वैल्यू आएगी, b की जगह -2 इसका स्क्वायर ले रहे हैं आप -4, a की जगह आप लिख रहे हो 7 और c की जगह लिख रहे हो 1, ठीक है। -2 का स्क्वायर 4 और -4 7 टाइम 28। अब 4 में से 28 नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकते, 28 में से 4 निकालेंगे 24 आएगा विद नेगेटिव साइन, यानी ये आंसर हमारा नेगेटिव आ गया। जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो रूट्स जो होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स जो कि आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी होते हैं। इसलिए ऑप्शन जो हमारा है ए वो बेस्ट ऑप्शन है इस एमसीक्यू के लिहाज से, ए को हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट है वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। पार्ट नंबर 4 अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, यानी 3 ही होते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो हमें पता है 1 होता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसलिए ऑप्शन जो है सी वो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है, इसे हम टिक कर देंगे। यानी इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि अगर हम मैनुअली सॉल्व करें इसे तो आंसर हमारा एंड में यही आएगा, 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में यही नंबर आएंगे। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में लिखा हुआ है कि क्यूब रूट ऑफ 8 आर, यानी कि 8 के क्यूब रूट्स क्या हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो मतलब क्यूब रूट है x जो है वो बराबर है क्यूब रूट ऑफ 8 के, ठीक है। और अब अगर हम इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं या x का क्यूब लेते हैं तो ये इक्वल टू 8 आ जाता है, और इस तरह लिखते हैं तो 8x³ - 8 इक्वल्स टू 0 आ जाता है। अब ये इसको आप लिख सकते हैं x का क्यूब -2 का क्यूब और ये इक्वल्स टू 0 है, यानी एक फैक्टर इसका x -2 बनेगा और एक बनेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब यहाँ से तो x की वैल्यू x -2 जब 0 के इक्वल पुट करेंगे आप, तो x -2 पुट करने के इक्वल पुट करने से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, x इक्वल टू 2, ठीक है। एक तो आंसर आ जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है, इसको अगर 0 के इक्वल पुट करें तो क्या आंसर आएगा। तो x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसमें a जो है वो 1 है, b जो है वो 2 है और c जो है वो
4 है। तो x इक्वल टू आ जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -b का मतलब -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 a की जगह 1 c की जगह 4 ओवर 2 इंटू 1। ठीक है, यानी x इक्वल टू आ जाएगा -2 प्लस माइनस 4 माइनस 16, चूँकि ये 4 4 16 तो -12 आ जाएगा ओवर 2। तो इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर x इक्वल टू आ रहा है -2 प्लस माइनस आयोटा 2 टाइम्स अंडर रूट 3 ओवर 2, यानी चूँकि ये जो है आयोटा अंडर रूट -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो जब आपने ये चीज़ इसमें लिख दी, इसके फैक्टर बना लें 12 के, एक बनेगा 4 एक 3, तो 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा आंसर। मतलब 4 का जब अंडर रूट लेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा और 3 जो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। अब आप अगर ये 2 कॉमन ले लेते हैं तो विद इन ब्रैकेट आएगा -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2। तो आप ये बात जानते हैं कि ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2 होती है, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2 होती है। इसलिए यहाँ पर हमारा जो आंसर है, एक दफ़ा 2 ओमेगा आएगा और एक दफ़ा जो है वो 2 ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो ओवरऑल हमने देखा हमारे 3 आंसर्स हैं, एक 2 है, एक 2 ओमेगा और एक 2 ओमेगा स्क्वायर है। अब ये आंसर हमारा डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, इसलिए डी ऑप्शन जो है हमारा बेस्ट ऑप्शन है, इसे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6, जिसमें लिखा हुआ है कि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 इज, यानी अगर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा उसका क्या फार्मूला है। तो देखें, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमने इस वीडियो में 2-3 दफ़ा डिस्कस किया है। वो इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। ठीक है, अब ये आंसर हमारा जो ऑप्शन सी है उसमें लिखा हुआ है, यानी सी ऑप्शन अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसलिए इसे हम टिक कर देंगे, ये हमारा बेस्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा हुआ है डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। पार्ट 1 हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स की नेचर बतानी है कि वो किस टाइप का है, रियल है, इमेजिनरी है, और रियल है तो फिर उसमें कौन सी कैटेगरी में आता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट जो है वो फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, और वेयर ए जो है चूँकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो 1 है, बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है वो 5 है, और सी जो है वो कांस्टेंट है वो 7 है। तो देयरफॉर या दिस इम्प्लाइज डिस्क्रिमिनेंट क्या बन जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट बन जाएगा बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह 1 सी की जगह 7। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 और 7 4 7 टाइम 28, तो रिजल्ट आता है -3 जो कि लेस देन 0 है। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने का मतलब है कि रूट्स जो हैं, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉन्जू इसको कॉन्जू बल्कि कॉन्जुगेट करेंगे हम, कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये आंसर हमारा आ गया कि डिस्क्रिमिनेंट जो है चूँकि वो आया था 0 से लेस, ठीक है, नेगेटिव आया था मतलब, तो इसकी बेस पर हमने बात की कि जो रूट्स हैं, नेचर ऑफ रूट्स जो हैं, या रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो आपसे डिस्कस करता हूँ, पार्ट नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स की नेचर बतानी है, तो उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले तो हम ए और बी और सी लिखेंगे, यानी पहले डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है। अब इसमें पुट करेंगे ए की जगह 1, बी की जगह 0, सी की जगह 9। तो देयर फॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आ रहा है -36 जो कि लेस देन 0 है। दैट इज़ क्या मतलब हुआ कि नेगेटिव है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो रूट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं। तो दिस इम्प्लाइज इमेजिनरी
ठीक है, इमेजिनरी एंड अनइक्वल, एंड अनइक्वल मीन्स कि ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ठीक है, अनइक्वल नेचर ऑफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंसर इसका भी हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जी, पार्ट नंबर 3। इसमें 8x² माइनस 16x प्लस 1 लिखा हुआ इक्वल्स टू 0। इसका भी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट जो है इसका फाइंड करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब इसमें हम पुट करेंगे जो है वैल्यूज़। तो a की जगह क्या पुट करेंगे हम 8, b की जगह क्या लिखेंगे -16 और c की जगह क्या लिखेंगे 1। तो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² मीन्स -16², ठीक है, -16² माइनस 4, a की जगह 8, c की जगह 1। तो -16 का स्क्वायर होता है 256, चूँकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव में होता है हमेशा, और 4 टाइम होता है 32। अब इसमें से अगर आप 32 माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है 224, जो कि पॉजिटिव है एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट जो आया वो पॉजिटिव आया। तो देयरफॉर या दिस इम्प्लाइज जो नेचर ऑफ रूट्स होगी वो रियल है, ठीक है, अनइक्वल होगी, ठीक है, और साथ में एंड इरेशनल होगी। चूँकि रियल में 2 कैटेगरीज हैं तो इसलिए उसको स्पेसिफाई करना हमारे लिए लाजमी है, तो हम कहेंगे इरेशनल। तो इसी कैसे नेचर ऑफ रूट्स तो है हम बता सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है पार्ट नंबर 4 इसी क्वेश्चन नंबर 3 का, वो डिस्कस कर लेते हैं। x² माइनस 19x प्लस 53 इक्वल्स टू 0। तो इसमें भी सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, और वो इक्वल होता है b² माइनस 4ac के। और इसमें हम ये बात जानते हैं कि a क्या है, a जो है वो 1 है, b जो है वो -19 है, और c जो है वो 53 है। अब इस इक्वेशन में जब वैल्यूज पुट करेंगे तो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू -19 का स्क्वायर, ठीक है, और -4 टाइम 1 इंटू c 53 है। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 19 का स्क्वायर जो है वो आपसे अभी स्क्रीन पे शेयर करता हूँ कि क्या नंबर आता है जी। तो 19 का अगर हम लेते हैं स्क्वायर तो 361 आता है, 361, और 53 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 53 टाइम्स 4 ये इक्वल होता है 212 के, ठीक है। अब 361 में से 212 माइनस कर लेते हैं। तो 361 में से 212 माइनस करें तो 149 आता है। बिगर वैल्यू पॉजिटिव है एंड पर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट लिखना था, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब कि नेचर ऑफ रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, चूँकि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि रूट्स जो हैं वो रियल हैं, अनइक्वल हैं और रैशनल हैं, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज रियल रूट्स आर, या यूं भी लिख सकते हैं हम रूट्स आर, ठीक है, रियल, अनइक्वल, या डिस्टिंक्ट भी लिख सकते हैं आप, अनइक्वल एंड इरेशनल, ठीक है। अगर परफेक्ट स्क्वायर होता कोई नंबर तो मैं कहता रैशनल है, लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इरेशनल है। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इसी एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपसे एक एक करके डिस्कस करूँगा।